से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। बस एक दावा करता है और वो है डर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए लाते रहते हैं कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियां। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। ये कहानी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये मेरी दादी के साथ हुई बिल्कुल सच्ची घटना है। मेरी दादी एक बहुत अच्छी दाई हुआ करती थी। वो बहुत अच्छे से औरतों की डिलीवरी करवाती थी। उनके जैसी दाई हमारे पूरे गांव में नहीं थी। एक बार तो उन्होंने एक मरे हुए बच्चे को चाकू से 2 टुकड़ों में काट कर उसकी माँ के पेट से बाहर निकाल कर उसकी माँ की जान बचाई थी। तो ये आज से करीब 50 साल पहले की बात है। वो बारिश का मौसम था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। अचानक घर के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। दादी ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक औरत बाहर खड़ी थी। वो दादी को अपने साथ जाने को कह रही थी, कोई डिलीवरी करवाने के लिए। साथ ही बता दूं कि मेरी दादी बहुत दानी भी थी। वो जब भी किसी औरत की डिलीवरी करवाने जाती थी तो साथ में 1 किलो चावल जरूर ले जाती थी, क्योंकि उन दिनों लोग बहुत गरीब हुआ करते थे और चावल हर किसी के नसीब में नहीं होते थे। तो वो औरत दादी से बोली कि वो पास के ही एक गांव से आई है। दादी उसके साथ जाने को तैयार हो गई। दादी और वो औरत घर से निकल गए, लेकिन जाने के बाद भी दादाजी भी उनके पीछे पीछे निकल पड़े। शायद उनको कुछ गलत होने का अंदेशा हो गया था। तो दादी जब उस औरत के साथ जा रही थी तो उनकी नजर उस औरत के पैरों पर पड़ी। दादी ने देखा कि उनके पैर उल्टे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। घर से कुछ दूर तक तो दादी ठीक रही, लेकिन उसके बाद दादी ने अपने होश खो दिए। वो जैसे हिप्नोटाइज हो चुकी थी, बस चुपचाप उस औरत के साथ चलती जा रही थी। वो दादी को एक जंगल में ले गई। पीछे से दादाजी ने देखा कि वो दादी को जंगल में 2 बड़े बड़े पेड़ों के बीच बनी एक छोटी सी गुफा के अंदर ले गई। वहाँ पहले से हवन कुंड जैसा कुछ बना हुआ था। दादी उस हवन कुंड के सामने जाके बैठ गई। उनको कुछ भी होश नहीं था, बस चुपचाप अपनी आंखें फाड़ के उस हवन कुंड में चलती हुई आग को देख रही थी। तभी दादाजी भी उस गुफा के अंदर चले गए। उनको वहाँ देखते ही वो औरत बहुत गुस्सा हो गई और दूर से ही एक छलांग मारकर दादाजी के ऊपर चढ़ गई, लेकिन दादाजी ने उसको दूर पटक दिया और वो औरत उसी वक्त वहां से भाग गई। फिर दादा दादी को लेकर घर आ गए, लेकिन दादी भी होश में नहीं थी। फिर 2 दिन बाद दादी अपने होश में आई। फिर दादी ने जो बताया वो सुन के सब हैरान रह गए। दादी ने बताया कि वो एक चुड़ैल थी और उसको साधना करनी थी और साधना में उसे एक पवित्र आत्मा की बलि देनी थी, और शायद उस पूरे गांव में सबसे पवित्र आत्मा मेरी दादी की थी, इसलिए वो दादी के पास आई थी। उस दिन दादाजी उनके पीछे नहीं जाते तो वो पक्का दादी की बलि चढ़ा चुकी होती। और ये कहानी यही खत्म। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और ये थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप ऐसी ही कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। और हमारी बाकी वीडियोस भी जरूर देखें। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।